हम दोस्तों, तो तम समय पतो ही है कि अभी मेरो अकाउंट चले गए, सस्पेंड हो गए। तो और कोई जरियो नहीं थो तुमसे बात करने को, तो मैंने सोची यार यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँ, क्योंकि मैं अभी व्यस्त तो मेरी शूटिंग चल रही थी एक सीरीज़ की यूपी में, सहारनपुर में। तो शूटिंग चल रही थी, एक दिन हुआ तो, और मैं ऐसे ही मैंने फ़ोन उठाया दिन में, जैसे ही मेरे मतलब वो होने वाला होता कि चलो स्टार्ट करो वो एक्टिंग। तो मैंने फ़ोन उठाया, जैसे ही देखे तो कि यो कहीं आयो मैसेज यार। तभी तुरंत फ़ोन आया ऊपर नितिन को। तो मैंने कि फिर मैं एकदम समझ गया, मैंने कि यार अकाउंट गयो। उनकी फ़ोन आयो तुरंत। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, वन बोली भैया अकाउंट नहीं दिख रही हो। फिर मैं कंफर्म हो गया कि हाँ मतलब अकाउंट चलेगा। मैंने कि हाँ मैंने भी अभी जस्ट देखो है। फिर मैं थोड़ी देर बैठो, मैं समझ में नहीं आई। मैंने कि क्योंकि पहली बार गयो मेरो भी अकाउंट, वैसे जातो रहे बहुत सारान को, तो मैं इतनो तो पता चल गयो कि यार ये लोग उन रहे जो उंगली करता रहे, तो बहुत सारान के अकाउंट जाता रहे, वो वापस आ भी जाए। पर फिर भी एक, भले कितनी समझदार हो, पर फिर भी एक अंदर वो रे करे यार किन्ने करियो क्यों करियो। तो फिर साथ में जो भाई लोग था उनने बोली कि इतना ध्यान मत दो, आ जाएगा, अपन जो काम कर रहे हैं शूट पे वहाँ पे ध्यान दो। तो मैं 5-6 दिन से व्यस्त थो, तो इसलिए कोई भी अपडेट या कहीं भी नहीं बोल पायो। और अब मैं फ्री होके, तो मैंने सोची कि यार सब लोग बोल रहे हैं कि अरे यार अकाउंट चलेगा, अकाउंट चलेगा, और बहुत सारा ने पतो भी नहीं है कि कहाँ गए हो, आ क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई बात ही नहीं गई अभी तक। तो फिर मैंने सोची कि मैंने की एक यूट्यूब पे वीडियो डाल के तुम सब पतो तो चले कि हाँ भाई कहीं है, अकाउंट क्यों नहीं आ रही हो। तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हो कि हर देखकर तुम हर दूसरे तीसरे दिन कितना ही लोग उनका अकाउंट उड़ रहा, बड़ा बड़ा अकाउंट उड़ रहा, छोटा छोटा तो बेचारान की गिनती नहीं है, जिनकी कोई 5,000 10,000 50,000 वाला जिनका मतलब अकाउंट उड़ जाए, और उन्हें तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल भी हो जाए वो अकाउंट लाना। जैसे बड़ा अकाउंट वाला के तो कहीं थोड़ी सी आसानी रहे और वो जल्दी से आ भी जाए, क्योंकि उनका लिंक भी रहे। पर बात ये है कि ये लोग कौन कौन है और क्यों करे हैं। कहीं तुम्हारा माँ बाप ने मतलब और कहीं काम करनो नहीं सिखायो है। कहीं कोई व्यक्ति अगर मेहनत से कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हें यही शिक्षा दी, या फिर यही तुमने पढ़ियो स्कूल में कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहे हो तो उन्हीं सालों कैसे भी करके गिरा दो, अकाउंट उड़ा दो, या वह के साथ धोखाधड़ी कर लो हैं। कम से कम भगवान से तो डरो। कभी वहां ऊपर जाओगा, वहां कहीं क्या होगा क्या, अरे वो हमने लोग उनका अकाउंट उड़ाया, लोग उन्हें परेशान करया। ए भाई अच्छे से जिंदगी जियो, एक जिंदगी मिली है हैं। क्या दूसरा के उंगली करनो ही जिंदगी भर उंगली करोगा मरते दम तक। जब बुढ़ा होगा नहीं, तब अपने आप पे थूकेगा, तम थूकेगा कि हमने लोग उनके साथ कई करियो, इतना लोग उनके साथ। ठीक है, अभी शायद उम्र कम होगी तुम्हारी, इसलिए वो चीजें समझ में नहीं आएगी, बाद में आएगी। कि कोई व्यक्ति जिन्हें भी शुरुआत करी है नहीं, रात दिन मेहनत करके कितनी चीजें लगे, कैसे करियो वाने, वाके साथ टीम थी या नहीं थी, अकेले ने कैसे करियो वाने, कैसे वीडियो बनाई, कैसे डाली, लोग उनका कितना ताना सुनिया, तब जाके वह मुकाम पे पहुंचो। वो तमें कहीं लगे, तुमने तो वो सीखियो है अकाउंट उड़ानो है। अरे इतनी दम है नहीं तो एक बार 5,000 10,000 1 लाख करके देखो, फटके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुमसे वो होगो नहीं उतनो है नहीं तुम्हारे पास गूदो। धिक्कार है तुम्हारा मां बाप उन पे, साला ऐसी परवरिश दी ऐसा लोग उन्हें। अरे भाई कोई भी व्यक्ति अपनो कैसे भी कर रहे हो, जी रहे हो अपनो जीवन यापन कर रहे हो हैं। अगर तुमने यो इतना ही बड़ो सीखो है, तो जो उल्टा सीधा वीडियो डाल रहा, गलत चीजें फैला रहा है दुनिया में देश में, वैसा अकाउंट उड़ाओ है। आहा, पर वैसा नहीं करेगा नहीं, क्योंकि तुमने काम ही गलत सीखा है।
मेरो लगभग 2020 के लास्ट से और 2021 की शुरुआत से मैंने शुरुआत करी थी। मैंने तो कभी सोची भी नहीं थी कि यह फील्ड में आऊँगा। वाकई पहले मैं कुआ के जो फर्मा से कुआ बने वहाँ में काम करया, सड़क बने सड़क में काम करो, जेके बाद में भैंस बकरी चलाता था, फिर फैक्ट्री में काम करो, 1 साल पीलूकेड़ी फैक्ट्री में काम करो, फिर 1 साल भोपाल फैक्ट्री में काम करो, फिर 1 साल 2 साल अहमदाबाद फैक्ट्री में काम करो। जेके बाद लॉकडाउन से पहले मैं फैक्ट्री छोड़ के ही आयो तो, और फिर ऐसे ही लोग उन्हें देख के मैंने सोची नहीं थी कभी कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही कोई के स्टेटस पे देख के मैंने शुरुआत करी थी, और पहली वीडियो मैंने दूसरा की कॉपी करी थी डायलॉग, क्योंकि मैं थोड़ी पता हो कि कैसे डायलॉग लिखे, कैसे बनाए, कैसे शूट करे, फ़ोन भी नहीं थोड़ी इनको। तो ऐसे मैंने शुरुआत करी थी। तो तब जब से मैंने शुरुआत करी मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूं। मैं ना कभी दोस्त यार में घूम्यो, ना दोस्त यार में बैठ्यो, ना शादी में गयो, ना पार्टी करी, ना चैन से सोयो, रात दिन बस अपना काम में लगे रहो। मैं इनकी कहीं भी हो जाए, मैं इनकी अपने आगे बढ़ना, क्योंकि मेरी एक वीडियो अच्छी चली, फिर मैंने और मेहनत करी, और मैंने मेहनत करते ही गया। मैंने कभी पीछे नहीं देखियो, ना बैठ्यूं मैं चैन से, कभी नहीं बैठ्यूं मैं। रात दिन 24 घंटे मेरा यही दिमाग में चलती थी, यार और कई वीडियो बनाऊं, और कई वीडियो बनाऊं। बस मैं बिल्कुल मतलब ही नहीं है कोई पे दूसरा पे ध्यान देने पे। मैं अपना काम में ही ध्यान दूं, ना कोई के उंगली करने को मेरे वो है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतना पता है सब व्यक्ति अपना काम करने आया दुनिया में, तो सब अपना अपना काम कर रहा है। तो बस मैं अपना काम करने पे ज्यादा फोकस करूं, दूसरों कहीं कर रहे हो वहां से मैं मतलब नहीं है। तो ऐसे मैंने करके करया, 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 10 लाख हुआ। लोग उनने इतना प्यार करो, इतना वो दियो। कभी भी मैंने वैसे तो ऐसी कभी गलत वीडियो बनाई नहीं जिन वीडियो से लोग उन्हें दिक्कत हो, और अगर कभी गलती हो भी जाए, बन जाए, मतलब मेरी नज़र में तो वीडियो अच्छी रहे, पर फिर भी कोई ये बुरी लगे तो बहुत सारी वीडियो हटाई भी है। और वैसे तो मैं बहुत सोच समझ के ही बनूं ना, वीडियो में कभी गंदी चीज़ें यूज़ करी, ना गाली यूज़ करी। और जो लोग उल्टी सीधी वीडियो बना उनके साथ कहीं भी नहीं हो। और बेचारा कहीं का जो साफ सुथरी वीडियो बना, कहीं को ठीक है गरीब घर से कहीं को चला रहे हो अपनो घर, वा वीडियो से थोड़ा बहुत पैसा आने लग जा, तो ये राक्षस सुना के बैठ गया इनकी ऐसी की तैसी, ये अकाउंट उड़ाने वाला। पता नहीं बहन ना क्या दूसरों कोई काम है कि नहीं। जिन्हें इतना फॉलोवर करया, जितने कोई अकाउंट बनाया, वहां से पूछो वाका दिल से, भाई कैसे करया, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। रात दिन एक करना पड़े, दूसरा की सुनना पड़े, गालियां सुनना पड़े, तब जाके हो। और वो ऐसे नहीं हो जाए यूं चुटकी में, सालों लग जाए, सालों की मेहनत रहे। वा वीडियो बनाने के लिए सोचे, उन्हें लिखे, फिर लोग उन्हें इकट्ठा करे अगर वहां में जरूरत है तो, कैमरा पकड़ने वालों, फिर उन्हें शूट करे, फिर एडिट करे, फिर उन्हें डाले, इतनी मेहनत लगे। भगवान ने सही की थी कि कलयुग आएगा नहीं, जब लोग मतलब इतना बेकार हो जाएगा कि इंसान ही इंसान है खाएगो। तो ये वही कलयुग है। यहां पे है नहीं, राक्षस नहीं है, पर ये इंसान है नहीं, यही राक्षस है इंसान का रूप में। और ये कहीं दूर नहीं है, ये तुम्हारे बिल्कुल जो खास करीबी लोग हैं नहीं, सबसे ज्यादा उनमें ही है वो। और एक बात और मैं तुम सबसे बोलूंगा, कभी भी जिंदगी में अपन जो काम कर रहे हैं नहीं, वह काम की पूरी बागडोर अपना हाथ में रखो। कभी भी दूसरा अपनो भली कितना ही खास या करीबी होगा, वाह का हाथ में मत दो।
भली थोड़ा सा कष्ट उठा लो, मेहनत कर लो, पर वो पूरा काम की लीड अपने हाथ में रखो। क्योंकि भली कितनो ही तुम्हारो खास हो, पर वो एक दिन वाकी ऐसी तेजी करवाएगा और फिर वो जाके तुम्हारे उंगली करेगा, क्योंकि वाये तुम्हारा सब राज पता है। तो भली तुम्हारो कितनो ही करीबी है, वाये इतनो भी मत चिपकाओ कि वो बाद में तुम्हें दिक्कत दे। भली तुम्हारो क्योंकि तुम्हें जब वो तुम्हारे पास रहेगा ना, तुम्हें बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार यो मेरो बिल्कुल खास भाई है, या फिर यो मेरो सबसे खास आदमी है और इन्हें सारी चीजें पता है और यो कभी दिक्कत नहीं देगा। ये तुम्हारी गलती है। मैं लिख के दे दूं भगवान कसम, वही तुम्हारी गांड मारेगा एक दिन। तो कभी भी कोई भी खास हो वह कोई पे विश्वास मत करो, और तुम्हारे यानी जिंदगी में जो तुम्हें परेशान करेगो नहीं आगे, वो तुम्हारो सबसे खास ही निकलेगो, सबसे खास। जिस दिन उस दिन तुम्हारे पांव नीचे से जमीन खिसक जाएगी, अरे यार इन्हीं पे तो मैंने सबसे ज्यादा विश्वास कर, और यो सबके साथ हो। मेरे साथ भी, मैंने भी बहुत सारा ऐसा सांप पालिया, ऐसा कुत्ता पालिया, जिन्हें मैंने बिल्कुल अपना भाई जैसो रखो, अपना सारी चीजें सिखाई बताई, लोग उनमें उठनो बैठनो सिखायो, लोग उनसे पहचान करवाई, और बाद में हमारे बीच नहीं बनी जो भी बात है वे चले गया। पर फिर जाने के बाद वे फिर फन मारी उनने, फिर उनने उंगली करना शुरू करियो, और मैं इनकी बाप रे। तो इसलिए कभी भी जो करीबी है नहीं, अगर तुम्हें जरा सो भी शक है, और हां एक और बात, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आए और तुम वहां पे बहुत विश्वास करो कि यार यो आदमी बिल्कुल सही है, और कभी रेंडमली कहीं पे दूसरो व्यक्ति मिलियो वो तुम्हारो जान पहचान को कोई भी अगर वाके बारे में यूं बोले कि भाई या से थोड़ा सा बच के रहिए, या फिर यहाँ पे ज्यादा विश्वास मत कर जे, वहीं समझ जाजो कि वो आदमी बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर वो आदमी या बात कह रहे हो नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बात है, पर अपने उस टाइम पे वो आदमी सही दिखेगा, अरे यार सही तो है यार, कहीं गलत है, वैसे ही गलत बोल रही हो, पर वो आदमी जो बोल रहे हो नहीं, वो के साथ कहीं ना कहीं तो वो होगो, या फिर कहीं ना कहीं तो वाने देखियो होगो वाके अंदर जे के बारे में वो बोल रही हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई से तो सुनी होगी वाने कहीं ना कहीं बात, तो वह आदमी से वहीं से दूर हो जाओ। वो अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, पर बाद में 100% वो तुम्हें दिक्कत देगा तुम्हारी जिंदगी में। ये चीज गांठ बांध लीजो और ये हमेशा याद रखजो, जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देगा तुम्हारा करीबी, तुम्हारा खास। तो इसलिए अपनी जिंदगी का सारा काम अपने हाथ में रखो, कभी भी दूसरा के हाथ में मत दो। और बहुत सारा लोग उन करे ऐसो, बहुत सारा लोग उनसे हो जाए, क्योंकि इंसान है, सबके अंदर फीलिंग है। कोई भी अच्छो बोले तो भाई लगेगा अरे यार ये अच्छो व्यक्ति तो है यार, फिर ज्यादा सोचे नहीं दिमाग। और मैंने तो भैया अपनी जिंदगी में कभी कोई के बारे में ना गलत सोची, ना कोई के बारे में गलत बोली, ना कभी कोई के साथ गलत करियो। कोई के भी साथ करियो होगो तो मैंने अच्छो ही करियो होगो, और ना कभी वाको एहसान जतायो कर रहे मैंने तेरे साथ ऐसो करियो। क्योंकि मैंने मेरो मानना ऐसो है कि कोई के भी साथ अगर तुम कहीं भी करो तो वहां से यह उम्मीद मत रखो कि वो अपने लिए कहीं करेगो। तो मैं कोई के भी साथ कहीं भी करूं तो मैं ये करूं भाई मेरी इच्छा थी, मैं लग्यो, मैंने वो कर दियो, और अब मैं तेरे से कोई मतलब नहीं है कि तू मेरे लिए यो कर या मैंने तेरे लिए ऐसो करियो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतनी समझ है मेरे पास, ये दुनिया है और दुनिया हरामी है, तो इसलिए मैंने वो उम्मीद ये सारी चीजें छोड़ी दी कि मतलब कोई के लिए अगर तुम कहीं करो तो वहां से उम्मीद मत रखो, तो तुम्हें दुख नहीं होगा बाद में। अगर तुम कोई के लिए उम्मीद से करोगे अरे यार मैं आज या के लिए कर दूं, कर मेरे लिए यो करेगो, तो फिर तुम्हें दुख होगा बात का। तो इसलिए कभी कोई से उम्मीद मत रखो।
और मैं हाँ वही बात कह रहा था कि मैंने तो आज तक कभी कोई के बारे में ना गलत सोची, ना गलत करो, और ना आगे कभी करूँगा मैं, क्योंकि मैंने ये सोची है कि एक जीवन मिलियो है, यो जीवन में दूसरे के बारे में सोचने में क्यों बर्बाद करूं, दूसरे के बारे में गलत करने में क्यों बर्बाद करूं, या दूसरे के बारे में बात करने पे क्यों बर्बाद करूं कि वाने ऐसो कर दियो, वाने वैसो कर दियो। अरे बहुत कम समय है अपने पास, जो दूसरे के ऊपर बर्बाद कर रहा है वो समय अपने ऊपर करेंगा नहीं, उतनी मेहनत अपने ऊपर करेंगा तो अपन और आगे बढ़ेंगे, दूसरा के बारे में बात करने से कहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं अपने ऊपर अपनो काम करना ज्यादा पसंद करूं, ना कि दूसरे के बारे में बात करने की कि दूसरों कहीं कर रहे हो, दूसरों कहीं सोच रहे हो, मेरे बारे में कहीं बोल रहे हो, वहां से मैं कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम से मतलब है, मैं बस इतना पता है कि मैं सही है, बाकी में कोई से मतलब नहीं, कोई मेरे बारे में बुरा बोले या गाली दे, मैं फर्क नहीं पड़े, क्योंकि मैं पता है कि मैं कैसे है। तो यही सारी चीजें हैं। आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रही है ये अकाउंट वेकाउंट उड़ने को। तो मेरे एक सेकेंड अकाउंट भी तो वो तो कुछ दिन पहले मतलब उड़ियो तो लगभग 2 महीने तक नहीं आयो, 2 महीने बाद आयो। तो फिर जे के बाद में अभी ये अकाउंट उड़ियो, या के 5-6 दिन पहले वो सेकेंड अकाउंट उड़ गया, तो फिर 5-6 दिन बाद मेन अकाउंट उड़ गया। बहुत सारा लोग होने बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत सारा तो इतना टेंशन में आ जाए, इतना डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि वो चीज लोग उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो आदमी घर बैठे हो कितना लोड ले रहे हो। एक ने तो मेरे से यूं बोली कि भैया मैं फांसी लगा के मरने वाला था, मैं यूं सोच रहा था कि मर जाऊं कहीं करूं। मैंने की भाई के पागल है, मैंने की अकाउंट ही थोड़ी सब कुछ है यार, है। तो सोचो आदमी कहां तक परेशान हो जाए ये अकाउंट के चक्कर में। और ये साला चूतिया उन बैठा है ये अकाउंट उंगली करने वाला, इनको कहीं बिगड़े। हाँ, एक बार उनकी जगह पे रह के देखो, जिनको अकाउंट है नहीं, फट जाएगी, मर जाएगा, ठीक है। कोई के भी साथ गलत कर रहे नहीं, एक बार वह इंसान की जगह पे थोड़ा सा रह के सोचो कि वो इंसान ने कहीं करियो होगी, कैसे मेहनत करी होगी, कैसे करियो होगी, कितनों परेशान हो रहे होगे, ठीक है। अगर पैसा कमाने को इतना ही शौक है तो और भी तरीका है, तेल चटाई लेके बैठ जाओ रोड उन पे, नहीं तो अपना माँ बाप उनसे सीखो कि मेहनत कैसे हो, कैसे करे, कैसे पैसे आए मेहनत का। ये गलत तरीका का है नहीं, गलत तरीके से ही लगेगी, रोओगा और तुम बैठे बैठे एक दिन, जैसे दूसरा लोग उन टेंशन में बैठ के रोए नहीं, ऐसे ही तुम भी रोओगा किसी न किसी चीज के लिए, फिर शायद पछताओ तुम। पर तुम तो राक्षस है, तुम्हें कहीं पछताओ होगो बहन चोद। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरी जो जनता है, मेरा जो चाहने वाला है, मेरा जो परिवार है, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू करो तब से मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस है अपने साथ कि मेरे साथ ये लोग हैं सब। भले अकाउंट चले गए पर मैंने कहीं बात नहीं बोली, क्योंकि अब कोई वो ही नहीं था कि मैं कहाँ से बात बताऊं अपनी। पर लोग उनने बहुत सारी वीडियो बनाई कि धर्मेंद्र भैया का अकाउंट चले गया, ऐसा वैसा ये वो, बहुत सारा फेसबुक पे डाल रहा, इंस्टाग्राम पे डाल रहा, यूट्यूब पे डाल रहा। तो मैंने सोची कि मैं वीडियो के जरिए मैं इनकी बता दूँ हाँ ऐसी ऐसी बात है। बहुत सारा मैसेज कर रहा, फ़ोन पे फ़ोन, इतना कि मैं फ़ोन बंद करना पड़ रहा है कि भैया अकाउंट नहीं दिख रहे हो, अकाउंट कहाँ गए हो। तो मैंने की एक बार बताना बहुत ज़रूरी है। और जितना भी लोग मेरे से जुड़े हैं, कभी भी मैं ऐसा नहीं लगे कि मैं
मैं कोई सेलिब्रिटी या फैन है, मैं ऐसा लगे कि मैं सबके घर को एक सदस्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे से मिले तो बिल्कुल ऐसा मिले कि गले मिल के और धर्मेंद्र भाई, तो मैं ऐसा लगे कि मैं उन सबके घर को सदस्य है। तो बहुत, और शुरुआत से, जब से मैंने शुरुआत करी अभी तक जितना भी लोग उनने में प्यार दियो, इतनो दियो अथाह सागर, जे नाप नहीं सको तुम। उन सबे मेरो अच्छो हो तो उन्हें खुशी हो, मेरो बुरो हो तो उन्हें दुख भी हो, और अगर कोई मेरे बारे में बोले तो उन्हें वे जवाब भी दे बहुत सारे तरीके से। तो मैं बहुत अच्छो लगे, और मैं बहुत खुश नसीब समझूं कि दुनिया में इतना सारा लोग उन्हें सबे नहीं मिले यो। तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझूं, भगवान को बहुत शुक्रिया करूं कि मैं यह लायक बनायो कि इतना सारा लोग मैं प्यार करे, और इतना सारा लोग बैठा मेरे पीछे कि अगर मैं चुप भी बैठ्यो, जैसे अकाउंट गया 5-6 दिन हो गया मैंने कहीं नहीं बोलियो, पर सब बोल रहा बहुत सारा। मैं मतलब कहीं भी बात हो जाए तो मैं सच बताऊं तो जरूरत नहीं पड़े आदि आदि इतना लोग सब वे ही जवाब दे दे। तो बाकी बात चल रही है, मतलब उस दिन से। वैसे तो उनने, मेरी टीम है वे अकाउंट के लिए कर रही है, उन्होंने बोली थी कि 24 घंटा में आ जाएगा। तो मैंने कि ठीक है, 24 घंटा हो गया। फिर बोली कि 1-2 दिन लगेगा, तो मैंने कि ठीक है 1-2 दिन लग जाने दो। फिर 1-2 दिन बाद बोली कि अरे यार 2-3 दिन और लगेगा। मैंने कि ठीक है, वे भी काम ही कर रहा होगा बेचारा, वे कोई भगवान थोड़ी है कि जो मंत्र पड़ जाए उसले आ गया अकाउंट। वे भी मेटा से बात चल रही है। अब दिक्कत यह इसलिए आ रही क्योंकि इतना टाइम इसलिए लग रही हो कि 1-2 स्ट्राइक नहीं मारी, बल्कि में मारी बहुत सारी स्ट्राइक। मतलब वे बता रहा कि कम से कम 1-1 मिनट 30-30 सेकंड में स्ट्राइक मारी है, लगभग 600 के समथिंग स्ट्राइक मारी है, तब जाके अकाउंट वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि 2-3 स्ट्राइक से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, तो पहले भी आई है काफी सारी। तो जिन्हें भी यह स्ट्राइक मारी है एक बार मिल जाए तो 8-10 दांत तो खरा दूंगा। ऐसी है कि जो मिला के दी नहीं तो गनमन घूम जाएगा, बस पता चल जाए कौन ने करी। और वो आसानी से पता नहीं चले, बहुत सातिर रहे साला हूं। तो यही है, सब लोग इतना परेशान मत हो, अकाउंट वैसे जल्दी आ जाएगा, कोशिश चल रही है। और जेके बाद में हो सके तो मैं एक और अकाउंट बना लूंगा नयो। अभी बनाया तो नहीं है, क्योंकि मतलब उम्मीद तो यही है कि ये जल्दी आ जाए तो नहीं बनाना पड़े 17 पर फिर भी मैं एक अकाउंट बना लूंगा, और वो तुम सब बता दूंगा मैं कि ये अकाउंट बनाया है। तो जीने लगे, मतलब मैं यूनूकू को भली तुमने पहले फॉलो कर रखे हो, तो अब भी भाई जीने लगे वो फॉलो कर दो, जीने नहीं लगे कोई बात नहीं, मत कर दो। मेरा तो ऐसा ही है कि मैं वापस से करूँगा मेहनत। मेरे माँ बाप ने तो मेहनत करना ही सिखाया। मैंने तो बचपन से, जब छोटो थो तब से मैंने अपने पापा ही मेहनत करते देखियो। मैंने दूसरा के यहाँ हाली लगते हुए देखा। मेरी मम्मी है रात दिन, सुबह 4 बजे से मेरा पापा मम्मी है तो शाम तक भगते देखा दिन भर, दूसरा के यहाँ मेहनत मजदूरी करते हुए देखा। मेरी मम्मी सुबह उठ के खेत पे भैंस लेके जाती थी, 3 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से आती थी, फिर आंगनवाड़ी जाए, फिर आंगनवाड़ी से घर की रोटी भी बनानो, गाय भैंस को चारों दुनिया की चीज़ें, फिर खेत पे पापा की रोटी लेके जानो, फिर शाम को भैंस लेके आनो। मेरे पापा ने दूसरा के यहाँ हाली को काम करियो, हाली को काम करते करते फिर उनने ज़मीन खरीदी 8 बीघा ज़मीन खरीदी, तो 1 रुपये दियो थे स्याही में। फिर उनने वो हाली को काम करते करते दूसरा के यहाँ मजदूरी करते करते वे पैसा पटाया, और दूसरा से उधार जो पैसा लेता था नहीं तो उन्हें जीबान देता था कि भाई इतनी तारीख को तेरा पैसा दे दूंगा, तो उतनी तारीख को पैसा नहीं होता था तो कभी भैंस बेच देता था, कभी बकरी बेच देता, पर जो उन्हें जो टाइम दियो वो टाइम पे पैसा देता था। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत खराब हालात देखे बचपन में। जब मैं छोटो तो ज़्यादा
तो नहीं, पर मैं समझती, यो नहीं पता मैं कितना बड़ो थो, पर इतना समझती कि हमारे घर में खाने को भी नहीं थो ठीक से, और गेहूं तो नसीब नहीं होता था सालों तक। मक्का मिलती थी तो मक्का भी पापा उधार से लेता था कोई से, वो राबड़ी बना बना के खाता था। तो मैं अभी भी याद है कि मैं रोतो था, मेरी मम्मी से बोलता था कि मैं रोज रोज मैं नहीं खाऊंगा राबड़ी, मैं रोटी खाऊंगा। तो मेरी मम्मी और ये सब में मनाता था कि खा ले बेटा, आज खा ले फिर कल बना लूंगा। ये बात में याद है अभी भी। तो मैंने तो अपना मम्मी पापा से मेहनत करना ही सीखो है, और हार मानना तो मैंने नहीं सीखो है। मैं तो फिर मेहनत करूंगा। मेरे पास पहले कहीं थो, पहले कहीं भी नहीं थो, अभी भी तो करियो मैंने ये सब। तो वो तो हमारे खून में है मेहनत करना, तो वहां से कोई नहीं रोक सके। मैं वो तो कभी हिम्मत नहीं हार सकूं, भले मैं कितनों ही बार लाख बार गिर जाऊं, पड़ जाऊं, कोई कितनी टांग खींचे, कितनों ही मेरे बारे में बुरो बोल दे, गलत बोल दे, मैं घंटा फर्क नहीं पड़े। क्योंकि जहां से मैं मेहनत करके आयो नहीं, जिन परिस्थिति से करके आयो, अगर और कोई करतो नहीं तो 2-3 बार मर जातो, या फिर 2-3 जन्म लेना पड़ेगी उन्हीं। जैसी परिस्थिति से मैं करके आयो, हमारा गांव में ना तो कोई मतलब बड़ी नौकरी में है, ना कोई व्यापारी है, ना कोई जमींदार है, कोई भी नहीं है, सब नॉर्मल लोग हैं। जो खेत पे जाए, गाय भैंस चराए, दूध लाके दूध बेच दे नरसिंहगढ़ में, बस। तो कोई ने बाहर की दुनिया देखी नहीं ज्यादा, मैंने भी नहीं देखी थी, तो मेरा दिमाग भी बस वहीं तक सीमित थो। तो जो भी चीजें मैं बात करना नहीं आता तो ठीक से लोग उनसे, ना मेरा दोस्त यार था, मैंने जो भी चीजें सीखी ठोकर खा खा के, लोग उनकी गालियां या चीजें है नहीं सहन कर करके सीखी मैंने ये। और ना मैं वीडियो बनाना एडिट करना कहीं भी नहीं आता, तो मैंने ये सब चीजें सीखी है। रात दिन यूट्यूब पे देखते तो अरे यार ऐसे एडिट होगी, फिर ऐप में जाके करते तो फिर यूट्यूब पे देखते तो फिर ऐसे सीखी मैंने ये सब। तो मेहनत से तो मैं बिल्कुल नहीं भागू, और मेहनत करूंगा। और बहुत सारा लोग टूट जाए, कहीं भी चीजें बिगड़ जाए तो बस टूट इसलिए जाए क्योंकि सब इंसान है, सबके अंदर दिल है। भले कितना ही मना लो, अरे यार मैं मेहनत करूंगा, अब मैं हिम्मत नहीं यार, पर अंदर तो लगे धक्का, तो लगे कि हाँ यार इतना साल करी, और बिना गलती के चीजें ऐसे हो जाए तो थोड़ा दुख हो। कोई बात नहीं, जीवन इसीलिए मिलियो है, भगवान ने भेजा है दुनिया में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो आदो समझ नहीं पड़ रहा कहीं बोल रही हो, पर ठीक है, मैं पता है तुम समझ जाएगा। वैसे मैंने इतना तो कोई को बुरो नहीं करियो कि मेरा इतना सारा दुश्मन बनना चाहिए, पर कोई ने ये बात बोली थी कि तुम अच्छा बन के रहोगे नहीं, अच्छा रास्ता पे चलोगा तो भी तुम्हारा दुश्मन बहुत सारा बन जाएगा। और वो हकीकत है। मेरे आसपास बहुत सारा ऐसा कुत्ता हुन है जिन्हें यो लगे अरे यार यो व्यक्ति इतनो क्यों, या फिर इन्हीं व्यक्ति ये इतनो क्यों सब बोले, या फिर इतना लोग क्यों प्यार करे, शायद पता नहीं उन्हें कई बात की दिक्कत है मेरे से। मैंने तो आज तक कोई के बारे में बुरा नहीं सोची। मैं तो यूं सोचूं कि यार हर व्यक्ति दुनिया में आयो है तो भाई वो तो काम करेगा, मेहनत करेगा, और अगर वो मेहनत कर रहे हो तो आगे बढ़ेगा। मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति दुनिया में नाम कमाए, पैसा कमाए। अरे भाई वो भी तो इंसान है। मैंने तो कभी कोई के बारे में नहीं सोचूंगा अरे यार यो आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर यो आदमी इतना क्यों आगे बढ़ गयो। अरे भाई सबके अंदर अलग अलग क्षमता है, वो आगे बढ़ रहे हो तो वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुमसे ज्यादा काम कर रहे हो, तभी तो आगे बढ़ रहे हो। तुम बढ़ जाओ, तुम बढ़ जाओ, पर दूसरे से जलो क्यों, दूसरे व्यक्ति से मिर्ची क्यों लग रही तुम्हें। बहुत सारा है, ऐसा मैं नाम नहीं लूंगा।
मैं वीडियो अधिकतर जो वीडियो बनाई मैं हंसी मजाक के लिए बनाऊं, मैं कोई मतलब नहीं, ना राजनीति से मतलब, ना कहीं की पार्टी से मतलब, और ना कहीं का व्यक्ति ठेस पहुंचाने से मतलब। मैं नॉर्मली हंसी मजाक की वीडियो बनाऊं सिर्फ अपने लिए और अपना लोग उनके लिए, जो मेरी वीडियो देखे, जो पसंद करे, सिर्फ उनके लिए। इतनी समझ नहीं है, हैं? साला चूतिया हूं, ऐसी छोटी छोटी बातें ने लेकर धर्मेंद्र बिलोटिया ने ये कर दिया, धर्मेंद्र बिलोटिया ने वो कर दिया। अब कहीं चूतियो है कहीं, हैं? समझ नहीं है, वीडियो में समझ नहीं पड़े, ताकि वे खुद वीडियो बना रहा। उन्हें भी पता है कि वीडियो में कहीं है, ये बोली बात है तो कहीं उद्देश्य से बोली होगी, कोई ये टारगेट करके तो नहीं बोली। हाँ, पर उन्हें तो मौका मिल गया नहीं, क्योंकि पापा उनका माता पे बैठा। बहुत सारा ऐसा है, नाम नहीं लूंगा तुम सब समझ जाएगा, बहुत सारा है जिनकी वो मिर्ची लग रही मैं लेके। तुम भी काम करो, दूसरा ने भी कर बंदो, ठीक है? एक जिंदगी है। जब मैं गांव पे थो और जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तब ये मैं दूसरा लोग उनके मुंह से ऐसी बातें सुनतो थो कि अरे जब व्यक्ति कहीं करे तो बहुत सारा लोग पीछे लग जाए। बहुत सारा लोग बोलता था कि अरे यार मैं तो वो व्यक्ति मेरे साथ गलत कर गयो, मेरे साथ धोखो करियो वाने, वो एकदम से बदल गयो, मेरो बिल्कुल खास थो। तो मैं सोचता तो मैंने ऐसा थोड़ी हो यार, मैंने कहीं ना कहीं तो बात होगी, मैंने कहीं ना कहीं तो गलती याकी भी होगी, मैंने तब तो बदलिया है कोई भी, या फिर कोई गलत बोलियो या के बारे में। पर नहीं, वो सही बात है। अगर तुम अच्छो कर रहे नहीं तो तुम्हारो खास, तुम्हारे साथ वाला, तुम्हारे आसपास वाला तुम्हारे मुंह पे अच्छा बोलेगा, पर पीठ पीछे वे यही सोचेगा कि कब या की ऐसी तैसी हो जाए, और हमेशा तुम्हें बर्बाद करने की सोचेगा कि यो कैसे भी करके यो खत्म हो जाए। उनके मन में ये चले। वो बहुत बात हो गई, तो यही है कि ठीक है, वापस से मैं नया अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि 4-5 दिन तो हो गया अकाउंट तो बनाऊं, वो तो उम्मीद की पूरी उम्मीद है आ ही जाएगा, और बाकी कोशिश चल रही है। बाकी मैं भी भगवान नहीं है, लाने वाला भी भगवान नहीं है, करनी भैया आ ही जाएगा, ले ही जाएगा, पर बाकी कोशिश कर रहे हैं वे भी, और मैं भी उम्मीद है आ ही जाएगा। और मेहनत है, मेहनत वापस से करेंगे। मेहनत करके तुमने कितनों भी बनाए, अगर वो बिगड़ जाए तो फिर से बनाएंगे, हिम्मत क्यों हारो। अगर तुमने कोई साम्राज्य बनायो और वो तुम्हारा कोई दुश्मन या फिर तुम्हारा कोई खास व्यक्ति की वजह से वो बर्बाद हो जाए, तो हिम्मत क्यों हारो। दुनिया में यही के लिए तो आया, फिर उठो, खड़ा हो, फिर से साम्राज्य बनाओ, वहां से और बड़ो बनाओ, एक ही ऐसी की तैसी कर। फिर वो करने वालों देखे कर रहे यार गलत कर रहे हो तो और ज्यादा आगे हो निकल गया। तो यही बात पे मैं वैसे तो मैं ज़्यादा लोग पसंद नहीं, पर जाकिर खान मैं बहुत पसंद है। जाकिर खान की कुछ लाइन है, वो ऐसे है, मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब सा खुमार हूं, मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। मैं शून्य पे सवार हूं, ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ रहा हूं रात से मसाल हाथ में लिए, ये सूर्य मेरे साथ नहीं तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम होते ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो तुम सुधार लीजिए, क्योंकि मैं शायरी बोलने को वो आदत नहीं है, ना मैं बोलने आए, पर मैं लाइन बहुत पसंद है। मैं लगे हर व्यक्ति ये सुनना चाहिए, इन लाइन उनसे सीखना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने को मोटिवेशन मिले, और जिंदगी में कहीं करने की उम्मीद और जज्बो मिले, मतलब। तो ऐसे है, तो कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। और वैसे तो अकाउंट आ ही रही हो, रास्ते में आगे हो, जैसे आ जाएगा तो फिर से वीडियो चालू है, और तब तक मैं एक अकाउंट बना लूँ और मिला जल्दी, ठीक है।